नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर में कर में। फ्रेंड्स, परसेंटेज कर लिया था, प्रॉफिट लॉस कर लिया था, सीक्वल से ही चल रहे हैं, पूरा सीक्वल से ही चल रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में अगला हम लोग का टॉपिक है डिस्काउंट का। डिस्काउंट का मतलब ही होता है छूट, और छूट का मतलब ही होता है कमी। ठीक है, तो इसका अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इंग्लिश मीडियम इसको एमआरपी कहते हैं, एमआरपी। ठीक है, 9,840 रुपये 50 पैसे हो। अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितनी है? 9,840 रुपये 50 पैसे हो। उस पर 10% तथा 20% की दो क्रमागत छूट दी जा रही हो तो मिलने वाली कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। देखो साहब, आपको एक चीज़ समझनी है। मैंने आपको परसेंटेज में भी समझाई थी, फिर प्रॉफिट लॉस में भी ये बात समझाई। आज फिर ये बात में हम बता रहे हैं कि जब भी आपको ले दे के ये आंसर परसेंटेज में करना हो, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप छोड़ने की कोशिश करोगे कि चलो छोड़ते हैं, कोई सरल लगा देते हैं। भाई इससे सरल क्या ही हो सकता है? ठीक है, देखो, क्योंकि इस डाटा का तो पूरे क्वेश्चन में कोई यूज ही नहीं है। 9,840 रुपये 50 पैसे जहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ था, इस पूरे डाटा का तो इस प्रश्न में कोई यूज ही नहीं है। तुम्हें सीधे सीधे करना क्या है, 10% तथा 20% की दो क्रमागत छूट दी जा रही थी। अगर दो क्रमागत छूट है तो वो किस एकल छूट के बराबर होगी? तो साहब, अब दो करने के दो तीन तरीके हैं। देखो, पहला तरीका तो है कि हम सक्सेसिव रूल से निकल जाए, लेकिन सक्सेसिव के साथ समस्या ये है कि उसकी परिस्थितियां सीमित है, उन्हें हम सीमित स्थितियों में ही लगा सकते हैं। तो हम ऐसा ही कुछ सीखेंगे जो हम हर परिस्थिति में इस्तेमाल कर सके। ठीक है, देखो, अगर हम 10% की बात करें तो 10% मीन्स 1/10, ठीक, एंड 20% मीन्स 1/5। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि 10% और कि आप 10%, ठीक है, 10% का मतलब 1/10 और 20% का मतलब 1/5। अब ये कैसे आया? तो इसके लिए आप परसेंटेज की ही प्रीवियस क्लासेस देख लो, चैनल पे पड़ी हुई है, बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। ठीक, देखो ना, छूट का मतलब होता है कभी, यानी जो वस्तु 10 रुपए की लिखी है उस पर 1 रुपये छूट जाएगा, तो 10 की चीज कितने की मिलेगी? तो तुमको 9 की मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर जो चीज 5 की लिखी है उस पर ऊपर वाला कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो 1 की कमी हो जाएगी तो सामान कितने का हो जाएगा? 4 का। सही है, ये देखो कितना हो गया, 10 पचे 50, 10 पचे 50 और 9 चौक 36। साहब, जिस चीज को 50 रुपए में मिलना था, छूट मिलकर वो हमें कितने की पड़ गई? 36 की पड़ गई। तो कितने का हमें हो गया डिस्काउंट? तो 14 का डिस्काउंट हुआ। किस पर से हुआ? तो 50 पर से हुआ, into 100। तो ये क्रॉस आउट होगा तो हमें टोटल डिस्काउंट कितने का मिल जाएगा? 28% का। साहब, कभी कभी होता क्या है ना कि आपको वो अपने ऑफर्स में कंपनियां फंसा लेती हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है कि क्या नहीं। उसको लिखेगा सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 20%, तुम क्या करोगे? 10 और 20 को जोड़ के 30 बना दोगे, तो वो 30% डिस्काउंट है, क्योंकि वो 30% सिर्फ दिखाने के लिए है, जबकि एक्चुअल में कितना डिस्काउंट होता है? तो 28% का होता है। वर्ड क्या आएगा वहाँ? हिंदी में क्रमागत लिखा है, इंग्लिश में सक्सेसिव लिख के आ जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 15,872 रुपये 70 पैसे हो तथा उस पर 10% तथा 20% की दो सीधी छूट हो तो उसे मिलने वाली कुल छूट। साहब, जहाँ पे मैंने सीधी छूट लिखा है ना, इसकी इंग्लिश होती है फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट जहाँ पे भी आपको मिल जाए कि 10% और 20% का आप सक्सेसिव डिस्काउंट चुनेंगे, कि 10% और 20% का आप फ्लैट डिस्काउंट चुनेंगे। साहब, जो सुनने में अच्छा लग रहा है ना, वो एक्चुअल में अच्छा होता नहीं है। ठीक है, तो क्रमागत डिस्काउंट नहीं लेना है हमें। हमें कैसा डिस्काउंट हमेशा प्रेफर करना है? तो फ्लैट डिस्काउंट प्रेफर करना है, क्योंकि इसमें 10 और 20 को जोड़ के कितना बनता है? 30 बनता है। तो फ्लैट डिस्काउंट में एक्चुअल में वो तुमको पूरा 30% का डिस्काउंट करेंगे, और सक्सेसिव डिस्काउंट में 10 और 20 मिलाकर भी तुमको कुल 28% का ही डिस्काउंट देंगे।
बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपके लिए स्क्रीनशॉट्स के लिए। देखो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें पता है आपको, अगर आपने ठीक ठाक रिवीजन किया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद जाते हैं कि अगर 10 और 20 दिया तो उसका सक्सेसिव प्रोडक्ट 28 निकल के आएगा। ठीक है, अगला हमने क्वेश्चन दिया है 12.5% तथा 10% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। भाई परीक्षा कोई भी हो प्रश्न आएगा जरूर। ठीक है, तो अगर हम 12.5% की बात करें तो तुम 12.5 को सही कितना समझोगे, 1/8, और 10 को समझोगे तुम 1/10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, सब 8 की चीज 7 पर बिक गई, 8 पर 1 का छूट हो गया, और 10 की चीज कितने पे बिक गई, तो 9 पे बिक गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये कितना हो गया 80, और 9 सत्ते कितना हो गया 63। 80 की चीज 63 पर बिक गई, आप मतलब पूछेंगे डिस्काउंट प्रोडक्ट कितना हुआ। तो भैया देखो 63 और 7 70 और 10 80, तो हम कहेंगे कि 17 का इस पर से तुम कहोगे 80 से, और इंटू कितना आएगा 100 आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब तुम्हें 17 बच्चे 85 बहुत बेहतर पता होना चाहिए कि 17 बच्चे 85/4। अब देखो, अब अगर तुमने इसमें थोड़ा सा गड़बड़ किया तो तुमको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तुमको डिवाइड करना पड़ जाएगा। तुम अपने दिमाग में करो कि अगर ये 40 होता तो 10 बार में जाता, 80 होता तो 20 बार में जाता, और 84 होता तो 21 बार में जाता। तो साहब ये 21 सही 1/4% नहीं लिखा हुआ है, बताओ डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं लगी। अगर वरना तुम क्या करते, 4 दूनी 8 करते, फिर 5 उधारों पे 4 कम 4, तो कोई बवाल नहीं, सीधे 40 10 बार में, 80 20 बार में, एक बार आओ तो 21 सही 1/4, खत्म सवाल। ठीक है, तो इन दोनों का तो सक्सेसिव प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 21 सही 1/4 आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है 16.67%। आधे माने तो देख के ही छोड़ देंगे कि यार इसका करेंगे कैसे। तुमसे कहा है महाओं बार ये रिपीट किया है, ये सक्सेस, ये परसेंटेज वैल्यू महाओं बार रिपीट की है, इसका मतलब भी 1/6 होता है, इसका मतलब 1/5 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 की चीज 4 पे बिक गई, इसका मतलब है 6 की चीज 5 पे बिक गई, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। साहब ये कट गया, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्या तुमको नहीं दिख पा रहा है, दिख पा रहा है। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 भी 2 पे बिक गई, 1 की छूट 3%, 1/3 किसका भिन्न मान होता है, सीधे बताओ ना, 33.33% का होता है। सवाल खत्म। स्पीड निकालो, जितना बेहतर, जितना कम पेन चलाओगे कैलकुलेशन उतना अच्छी हो जाएगी। जितना ज़्यादा कैलकुलेटर और पेन पेपर पे कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन इतनी गड़बड़ाती चली जाएगी, उतना ही कैलकुलेशन खराब होता चला जाएगा। साहब 9 से 1/11, 1/11। अब देखो ओवरऑल कैसे बनाना है, 1/11 तो 11 की चीज़ कितने बिक गई, 10 में बिक गई। हमने कहा हाँ वेरी गुड, काम खत्म हो गया है। तो ठीक है, 1/10, 10 की चीज़ कितने पे बिकेगी, 9 पे बिकेगी, हम कहेंगे बहुत सही। ठीक है, 1/11, 11 की चीज़ कितने बिक गई, 10 पे, और 10 की चीज़ कितने बिक गई, 9 पे बिक गई, 10 10 खत्म हो गया। 11 की चीज़ कितने बिकी है, 9 पे बिकी है, कितने की छूट मिली है, 2 की छूट मिली है। किस पर से, 11 से। इंटू 100 करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं करने जा रहा था लेकिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। साहब तुम इसमें देखो ना, क्या तुम इसमें ये नहीं देख पा रहे हो, 1/11 किसका भिन्न मान होता है, 9 सही 1/11 का होता है। ये किसका भिन्न मान होता है, 9 सही 1/11 का। और कितने गुना करना है मेरे भाई, 2 गुना करना है। तो 18 से 2/11 लिखो ना, सीधे सीधे क्या लिखा है, कैलकुलेशन समाप्त हो जाती है। आप पता चीज़ों को ऐसे करो, आपको कैलकुलेशन, मिनिमम कैलकुलेशन मैक्सिमम आउटपुट निकल के आता है। मिनिमम कैलकुलेशन मैक्सिमम आउटपुट निकल के आता है। जब आप पेन पेपर ज़्यादा चलाते हो ना, तो मैक्सिमम इनपुट और मिनिमम आउटपुट निकल के आना शुरू हो जाता है। ठीक, चलो अब ये तो हो गए क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो 2 छोटे छोटे क्वेश्चन सुन लो पहले हमसे, फिर आगे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, आप पेपर उठा के देखना, आपको पेपर में मिल जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि दुकानदार के लिए किस प्रकार की छूट फायदेमंद होती है। तो मेरे भाई दुकानदार के लिए हमेशा क्रमागत छूट ही फायदेमंद होती है। कैसी छूट फायदेमंद होती है, हमेशा क्रमागत छूट ही फायदेमंद होती है। हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, तब फायदा किसका होगा, हमेशा दुकानदार का होगा। और अगला कुछ तुमसे यहाँ से बन जाता है कि साहब ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद होता है। तो मेरे भाई ग्राहक के लिए हमेशा रेगुलर फ्लैट डिस्काउंट ही बेनिफिशियल होगा। सर पानी की बोतल, ठीक है, समझ में आया। ये 2 तरह के क्वेश्चन बहुत पूछेगा तुमसे, उसके बाद करेगा क्या, एक क्वेश्चन में तुमको अगला कराने जा रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे देगा, और तुम अगर क्वेश्चन पढ़ने में चूक गए तो तुमको निपटा देगा वो तुमको
वो तुमको निपटा ही देगा अगर तुम क्वेश्चन पढ़ने बार में चूक गए तो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके स्क्रीनशॉट बना लो, हो गया होगा। चलो देखो समझो, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो ऐसे ही आते हैं और तुम कंफ्यूज जाते हो, तुम भूल जाते हो एट अ टाइम कि क्या आंसर करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी छूट दुकानदार के लिए फायदेमंद है, और सर कौन सी छूट ग्राहक के लिए फायदेमंद है। देखो साहब, जिसमें कम छूट देनी पड़ेगी वो दुकानदार के लिए फायदेमंद हो जाएगी, और जो जिसमें ज्यादा छूट मिलेगी वो ग्राहक के लिए फायदेमंद हो जाएगी। भाई सरल सी चीज है, मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, दुकानदार वाला, एक दुकान वाला उसको 98 का बेच रहा है और एक दुकान वाला उसको 90 रुपए का बेच रहा है, तो जो 98 रुपए का बेच रहा है वो दुकानदार के लिए फायदेमंद हो गया, और बाबा जो 90 रुपए का बेच रहा है तो वो ग्राहक के लिए फायदेमंद हो गया। डबल नोट जाके देखो कभी, 100 रुपए की चीज 10-20 रुपए ज्यादा थोड़ा मिलती है वहाँ। देखो यार कौन सी छूट दुकानदार के लिए लाभदायक है, भैया आपको पता है सीधे 28% बनता है। अब कह दो तुम इसको भी कैलकुलेट करो तो फिर समस्या है। समस्या इसलिए कि तुमको पता होना चाहिए 10% 20% का सक्सेसिव चेंजमेंट कितना बनता है, 28% बनता है। ठीक है, इसको करके देख लो, ये 8 की चीज 7 पे बिक गई, 6 की चीज 5 पे बिक गई। ठीक है, 12.5 मतलब 1/8, ये 1/6, तो साहब देखो ये कितना बन जाएगा, कुछ नहीं कट रहा है, तो आइए 8 छंग 48 और 7 बचे 35। साहब 48 की चीज 35 पर बिक गई, छूट कितने का मिला। देखो 35 10 45 3 48, 13 का छूट मिली है, 13 का डिस्काउंट मिला, किस पर से, 48 से इंटू 100। साहब ये 21 लिखा हुआ है, ये 25 लिखा हुआ है, तो ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो 25 तिया 75 का 5 हासिल लगा 7, और 25 एकम 25 25 और 7 होता है 32 बटे 21। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 7 देखो 21 एकम 21, ठीक, 21 एकम 21, अगर 32 से 21 घटाओगे तो 11 बचेगा, और 5 21 पंचे 110, तो 5 सही कुछ आएगा। हमने ये देख लिया कि 15 सही कुछ करके आएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो ये लिखा है 1/9, यानी ये वाला सॉल्व कर रहा है। ये देखो 9 की चीज कितने में की, 8 पर, 4 की चीज कितने में की, 3 पर, ये कट जाएगा 2 बार में। 9 की चीज कितने में की, 6 पर, कितने 9 की चीज बिकी कितने पे, इसको भी काटो ना 3। ठीक है, तो 3 की चीज कितने पे बिकी, 2 पर बिकी, कितने की छूट, 1/3 का मतलब होता है 33.33, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 33.33 के बराबर आ गई। इसकी वैल्यू कितने बराबर आ गई, 15 से कुछ के बराबर आ गई। इसे कितनी हो गई, 28% हो गई। शाम 9 से 1/11 और 20%, यानी 11 की चीज कितने बिकी, 10 से 5 की चीज कितने बिकी, 4 पे, इतने कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये वो 2 बार में। 11 की चीज कितने बिकी, 8 पर, कितने की छूट, 3/11। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11, ये होता है 9 सही 1/11, कितने गुना करना है, 3 गुना, तो लगभग ये आएगा 27 सही 3/11। ठीक है, साथ सबसे कम छूट किसमें मिल रही है, 15 वाला कहाँ चला गया, ये है, ये 15 वाला, तो ग्राहक के लिए ये वाली छूट हमारी फायदेमंद हो जाएगी। चाचा सवाल बिल्कुल सेम ही रही है, आंसर पलट देगा। आंसर कौन सी छूट ग्राहक के लिए लाभदायक है, होता क्या है, मॉक टेस्ट में पूछा दुकानदार दुकानदार दुकानदार, पेपर में आ गया ग्राहक, पगला। ठीक, जैसे होता नहीं एकदम से हैंग कर जाते हो, बस वही वाली स्थिति होती है कि एकदम से हैंग कर गए, समझ में नहीं आ रहा। साहब ग्राहक के लिए ज्यादा मिलेगा वो फायदेमंद है, तो ये कितना है, 27 आया, ये 33.5 वाला फायदेमंद है, ये कौन सा है, ये वाला 33.5 का, ये सेकंड वाला, सेकंड वाला, ये ग्राहक के लिए फायदेमंद है, ये दुकानदार के लिए फायदेमंद है, ये ग्राहक के लिए फायदेमंद है। क्लियर है। देखो अब हमने तुमको ये सारी कहानी सुना दी, सब बता दिया, अब हम तुमको कुछ अच्छे स्तर के सवाल कराते हैं। ठीक है, अब हम तुमको कुछ अच्छे बढ़िया स्तर के सवाल कराते हैं। चलिए सर, क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2640 है तथा बेचते समय इस पर साढ़े नौ नहीं है, 9 सही 1/11, मेरे भाई यही लिख के आता है 9.090909% तथा 12.5% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यार, अब पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ना है कि पॉइंट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, जब आएगा तब आएगा, फिलहाल तो नहीं आ रहा है ना। देखो
ये हो गया 11 की चीज 10 पे बेचना, वो हो गया 8 की चीज 7 पे बेचना, यानी कुल मिला के हमको ये पता चल गया कि 88 की चीज 70 पे बिक गई है। बात खत्म। इससे ज्यादा हमको कुछ पता भी नहीं है, इससे ज्यादा तुमको कुछ पता भी नहीं करना है साहब। हमारे अकॉर्डिंग जो अंकित मूल्य वो 88 आया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2640। अब देखो अगर तुम सही सही देख पाओ तो 8 में ऐसा क्या गुणा कर दे कि 3 बन जाए, तो तुम कहोगे 8 त्रिक 24 होता है, यानी लगभग ये 3 बार में क्या जा सकता है। एक बार क्रॉस से जरूर कर लेना, क्योंकि 88 64 भी होता है, लेकिन इतना लंबा जाएगा नहीं तुमको पता है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या ऐसा पॉसिबल तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 88 तिया की अगर हम बात करें तो 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 25 26 बिल्कुल सही, 264 लिखा हुआ, 88 तिया 264 होता भी है मेरे भाई। तो ये ऐसा कितना गुना लिखा है मेरे भाई, ये इसका 30 गुना लिखा है, तो यहाँ भी हम इसका, और हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितनी आई है 7, तो इसका भी 30 गुना 7 त्रिक 21 डबल जीरो, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने से आप बच रहे हैं, बेहतर कैलकुलेशन थी, अच्छी कैलकुलेशन थी, अच्छा प्रश्न था, बेसिकली प्रश्न अच्छा था, क्लियर है। तो बढ़िया सा प्रश्न था। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा सुनो, अब देखो एक प्रश्न तो ये आया, ठीक, अब सुनो कभी कभी देखो करता क्या है, देखो साहब तुमको कितने का सामान था, इतने का सामान था, कितने में मिल गया 2100 में मिल गया, तो हम कहेंगे कितने की छूट मिली, तुम कहोगे 540 रुपए की छूट मिल गई। अब देखो कभी कभी वो तुमसे ट्रिकी गेम खेल जाता है, वो तुमसे कहेगा किसी वस्तु को बेचते समय किसी वस्तु को बेचते सॉरी एक वस्तु को बेचते समय 9 सही 1/11% तथा 12.5% की 2 क्रमिक छूट होने के कारण 540 रुपए कम देने पड़ते हैं। तो साथ देखो हमारे अकॉर्डिंग कितने कम देने पड़ रहे हैं, तुम कहोगे 18 कम देने पड़ रहे हैं। 18 हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 540 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब वो यार तुमसे अंकित मूल्य भी पूछ सकता है, वो तुमसे यहाँ से विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है, वो तुमसे दोनों ही सवाल पूछ सकता है। तो सवाल में कंफ्यूज मत होना है, हो सकता है तुमसे वो कह दे कि उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 9 सही 1/11% तथा 12.5% के 2 क्रमांक छूट के बाद 2100 रुपए में बेच दिया जाता है। ठीक है सर, 2100 रुपए में बेच दिया जाता है, अर्थात 2100 रुपए क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो ये सब बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। बस आपको समझना है कि हो सकता है एक बार हमने रोटी दे दी तो अगली बार वो उसी आटे की रोटी की जगह उसमें थोड़ा तेल लगा दे और पराठा बना दे, ठीक है। और लगता है कि थोड़ा सा तेल की जगह पूरा तेल में उसको डुबा दे और पूड़ी बना दे, तो तुमको ये नहीं कहना नहीं इसमें तो आटा है ही नहीं ना, आटा वही है, प्रोसेस भी वही, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया गया, सिर्फ मॉडिफाई किया गया है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह का प्रश्न तो अभी परीक्षा में देखने को मिला था। प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये, मान लो कोई वस्तु है जो कितने की है 1600 रुपये की है, उसे बेचते समय 10% तथा x% की क्रमागत छूट के बाद 1152 रुपये में बेचाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आ रहा है कि देखो एक वस्तु है जो 1600 रुपये की है, ठीक है, उसमें एक 10% का डिस्काउंट दिया गया, एक कोई और डिस्काउंट दिया गया, लेकिन दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या ना, तो ये सब जब सारी क्रिया हो गई, छूट वूट दे दिया हमने, तो कितने की बिक गई 1152 रुपये की बिक गई। तुमने कहा हाँ ठीक है, तो बोले अच्छा अब एक बात बताओ, तो ये जो दूसरी छूट थी कितने की थी। देखो बहुत कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन जितना आया उतना करते हैं। देखो 1600 रुपये का सामान था, एक बात तो हमको ये समझ में आ गई, इस पे जब 10% की छूट दी गई तो 1600 का 10% होता है 160। अब अगर आपको किसी चीज़ का 10%, 50%, 20% निकालना नहीं आता है तो फिर आप समय से थोड़ा पीछे चल रहे हो। देखो 10% का मतलब है कि 100 से कई जीरो कम है, एक जीरो कम है, तो उस पीछे से तुमको एक जीरो निपटाना है। आप कुछ इसमें होशियार होंगे जो कहेंगे मानो जीरो ही नहीं आए, जीरो नहीं आए तो चाहे चाहिए का अंक दशमलव लगा देना, तो भी 10% का ही माना जाता है, ठीक है। 160, अब 1600 में 160 जाएगा तो देखो 1500 घटाओगे तो 1500 और 60 और घटाओगे तो 1440 आएगा। 10% की जैसी हमने छूट दी, वैल्यू कितनी बची 1440 बची। समस्या ही नहीं होती अगर 10% छूट देके ही काम बन जाता, लेकिन हुआ ये कि कहना ना अभी और देंगे, तो हम और दे दो 10% की x% की छूट उसने और दे दी, और जब दी तो कितने का सामान बिक गया 1152 रुपये का सामान बिक जाता है।
तो हमने कहा चलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ ठीक है, ठीक तो तुमको हाँ ठीक है। अच्छा देखो, जो चीज 1140 रुपए की थी उस पर कुछ छूट दी गई और वो सामान कितने का हो गया, 1152 रुपए का। अच्छा 1140 की चीज 1152 में बिक गई, सॉरी हाँ 1440 की चीज 1152 में बिक गई। देखो अगर ये 50 होता तो 1200 तो 11 तक पूरा 50 पड़ता, लेकिन 2 कम है तो 48 का मतलब 1200 तक पहुंच गए। 1300 1400 200 वो मिल गए और 40 से 48, 40 और 48 88 और 200 मतलब 288 कितने की छूट मिल गई हमें, तो 288 की मिल गई। अच्छा बाबा एक बात बताओ, इस छूट के लिए एमआरपी का काम तो इसने किया है ना, तो 1440 इंटू 100, ठीक है। अच्छा अब अगर एक चीज देखो, बढ़िया तो देखना तो बढ़िया समझ में आएगी। ये देखो ये लगभग 5 गुने के आसपास है कि नहीं। अगर इसको हम 200 माने और इसको हम 1000 माने तो लगभग 5 गुने के आसपास है। तो कैसे पहचाना, तुक्का लगाया, मगर ना तुक्का नहीं लगाया। 8 में क्या गुणा कर दे कि 0 बन जाए, तो 8 45 होता है, यानी 5 गुना 144 का ऊपर दुगना लिखा है। वो देखो, अरे लोगों को सर लिखा है ऊपर देखो 144 का दुगना ही लिखा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधे कितने कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 144 का डबल लिखा है तो ऊपर 2 नीचे 10 5 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 20। तो सब कितना आ जाएगा आंसर 20% आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20% आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब सुनो, तुम लोग को होमवर्क देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लास्ट में एक होमवर्क दिया था कुछ किया ही नहीं था। अगर करोगे नहीं तो लाल वाले बोर्ड पे थोड़ी ना पिला देंगे, समस्या तो इस बात की है। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, क्वेश्चन हम इसी जगह फ्रेम किए दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक आम विक्रेता 12 आम खरीदने पर 11 आम खरीदने पर एक आम मुफ्त देता है, ठीक है। तथा नगद में 20% की छूट देता है। यदि दोनों छूटे क्रमागत हो, भाई छूटे तो क्रमागत ही है, दिख रहा है साफ साफ, तो मिली कुल छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो मिली कुल छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, प्रतिशत में ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। एक सवाल तो ये बनता है, अगर आपका मन हो, अच्छा लगे, इच्छा हो तो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। देखो सॉल्व नहीं करोगे ना तो हम तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। फिर अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें चीजें अपने आप ही आने लगेंगी, ठीक है। एक तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। हम क्वेश्चन फिर से पढ़े दे रहे हैं। हमने कहा 11 आम खरीदने पर एक आम विक्रेता एक आम मुफ्त में देता है। जब 11 खरीदोगे तो एक फ्री देगा, ठीक है। तथा नगद में भी 25% की 20% की छूट देता है। तो मिली कुल छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। एक सवाल तो ये है, एक तुमने ऑफर बहुत जगह पढ़ा होगा, बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदे एक मुफ्त पाए, यही तो होता है ना, एक खरीदे एक मुफ्त पाए में छूट का प्रतिशत। तो 2 सवाल है, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो इस बार के सीजीएल में ही आया था, ठीक है। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है, बढ़िया से लगाओ, ठीक है। अगला टॉपिक भी हमसे सुनते जाओ। अगला टॉपिक हमारा होगा रेशियो। हम अगला टॉपिक अपना रेशियो रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह हम आपको हर एक प्रैक्टिस सेशन में सारे टाइप दिखा देंगे कि मेरे इतने टाइप बनते हैं, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, मौज काटो, थैंक यू।